शाहों के किस्से मौजूद हैं, लेकिन एक हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें ताज भी मिला और नबूवत का मुकद्दस मर्तबा भी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी शान और ऐसा इख्तियार अता फरमाया जो ना उनसे पहले किसी को मिला और ना उनके बाद किसी को। उनके हुक्म के आगे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, जिन्नात और यहां तक कि हवा भी उनके इशारे पर चलती थी। जी हां, वो अजीम नबी और अजीम बादशाह थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुछ रिवायतों के मुताबिक एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। उसी दौरान मल्लिका बिल्किस पूरे वकार और अदब के साथ दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आप अपने उड़ने वाले तख्त के जरिए बहुत ही कम वक्त में दूर दराज इलाकों तक सफर फरमा लेते हैं। फिर उन्होंने अर्ज किया, अगर आप मुझे भी इस तख्त पर बैठने की इजाजत दे दें और मुझे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करा दें ताकि मैं अल्लाह ताला की अजीबो गरीब कुदरत, उसकी मखलूकात और इस कायनात के नज़ारे अपनी आंखों से देख सकूं, तो मेरी जिंदगी और भी बाबरकत हो जाएगी। मलिका बिल्किस की ये ख्वाहिश सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो यकीनन तुम्हारी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोनों उस उड़ने वाले तख्त पर सवार हो गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा, हमें उस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का सबसे हसीन मंजर मौजूद हो। बस इतना कहना था कि हवा ने तख्त को धीरे धीरे बुलंदी की तरफ उठाया और वो उड़ता हुआ तख्त फिजा में बड़ी शान के साथ रवाना हो गया। चलते चलते वो समुंदर के ऊपर से भी गुजर गए और थोड़ी ही देर बाद दूर एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने मलिका बिल्किस को हैरत में डाल दिया। समुंदर की वुसतों के बीच एक बेहद खूबसूरत और दिलकश जजीरा मौजूद था जिसकी रौनक और नजाकत देखकर आंखों ठहर जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे पर हवा ने तख्त को उसी जजीरे पर नरमी से उतार दिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस उस जजीरे की दिलफरीब खूबसूरती का नजारा करने लगे। जब मलिका बिल्किस ने उस जगह पर नजर दौड़ाई तो उनके सामने चारों तरफ हैरत अंगेज मंजर फैल गया। वहां रंग बिरंगे परिंदे, बेशुमार किस्म के अनोखे जानवर और समुंदर में बेहद हसीनो जमील मछलियां इधर उधर तैरती और घूमती हुई नजर आ रही थीं। इस दिलकश नजारे को देखकर मल्लिका बिल्किस के होंठों से बेख्तियार निकल पड़ा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर अचानक अपने सरों के ऊपर से गुजरने वाले कुछ पंखों वाले घोड़ों पर पड़ी। वो घोड़े बड़ी तेजी से आसमान में उड़ रहे थे और उनकी खूबसूरती, उनकी दिलकश सूरत ऐसी थी कि देखने वाला दंग रह जाए। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई और वो उन घोड़ों को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। लेकिन देखते देखते वो पंखों वाले घोड़े इतनी तेजी से आगे निकल गए कि पल भर में नजरों से ओझल हो गए और फिर कहीं दिखाई नहीं दिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिका बिल्किस से फरमाया, तुम यहां कुछ देर इंतजार करो, मैं अल्लाह ताला की इस हसीन मखलूक को देखकर आता हूं। और ये कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ने वाले तख्त के साथ उन पंखों वाले घोड़ों के पीछे रवाना हो गए। मगर उन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अचानक ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उनका कोई नक्श ही बाकी न रहा और फिर वो दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत कोशिश के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पंखों वाले घोड़ों का पता न लगा सके और आखिरकार नाकाम लौटकर मलिका बिल्किस के पास वापस आ गए। इसके बाद दोनों फिर से उड़ने वाले तख्त पर सवार हुए और थोड़ी ही देर में अपने शाही दरबार में वापस पहुंच गए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में मोहतरम उलेमा और इल्म दीन रखने वाले लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे। वहां मुल्क के मुख्तलिफ मसलों पर गुफ्तगू जारी थी। उसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई बता सकता है वो हसीनो जमील पंखों वाले घोड़े जो आसमान में इतनी तेज रफ्तारी से उड़ते हैं, आखिर वो कहां पाए जाते हैं? ये सुनकर वहां मौजूद एक सिपाही ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, उन्हें देखना तो बहुत दूर की बात है,
हमने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, अलबत्ता जिन्नात का बादशाह शायद इस बारे में कुछ खबर दे सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, जाओ और जिन्नात के बादशाह को फौरन मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म मिलते ही कुछ सिपाही ये पैगाम लेकर उसी वक्त रवाना हो गए। जिन्नात आम इंसानों की नजरों से ओझल रहते हैं, इसी वजह से सिपाही उन्हें देख नहीं सकते थे। फिर भी वो आगे बढ़े और निहायत अदब के साथ अर्ज किया, ऐ जिन्नात के बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आप फौरन दरबार में हाजिर हों। ये पैगाम पहुंचाकर सिपाही वापस लौट आए। उधर जिन्नात का बादशाह उसी वक्त जाहिर हुआ और शाही दरबार की तरफ तेजी से रवाना हो गया। दरबार में हाजिर होकर उसने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मैं आपके हर हुक्म की तामील दिलोजान से करता हूं। आपने मुझे किस लिए तलब फरमाया है? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है और वहां कुछ पंखों वाले घोड़े उड़ते फिरते हैं। फिर आपने फरमाया, तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनते ही जिन्नात का बादशाह चौंक उठा और कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? फौरन मेरे इस हुक्म की तामील करो। जिन्नात का बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर निहायत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, आप मुझे कोई और हुक्म दीजिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, मगर बराए करम इस हुक्म को वापस ले लीजिए और मुझे माफ फरमा दीजिए। ये काम हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। ये सुनकर पास खड़ा एक सिपाही गुस्से में बोल उठा, क्या कह रहे हो? क्या तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील नहीं कर सकोगे? तब जिन्नात के बादशाह ने फिर अदब से अर्ज किया, हुजूर, बात यह है कि उन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके करीब पहुंचने से पहले ही वो आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। हम हरगिज उन तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, अलबत्ता एक जिन है जिसका नाम शमदून है, वो आपके खौफ से समुंदर की तह में छिपा रहता है, शायद वही ये काम कर सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसे मेरे सामने हाजिर करो और हर हाल में उन पंखों वाले घोड़ों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। हुक्म मिलते ही जिन्नात का बादशाह कुछ साथियों को अपने हमराह लेकर सीधा समुंदर के किनारे जा पहुंचा। वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ शमदून, फौरन बाहर आ जाओ। मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। समुंदर की गहराइयों में खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। तब जिन्नात के बादशाह ने चालाकी से अपना लहजा बदला और कहा, ऐ शमदून, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये बात सुनते ही समुंदर की तह में छिपा हुआ शमदून अंदर ही अंदर खुश हो गया। वो बेहद खुशी के आलम में अपने कुछ साथियों के साथ जश्न मनाने लगा और फिर धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों से बाहर आने लगा। जैसे ही शमदून जिन्नात के बादशाह के करीब पहुंचा, जिन्नात के बादशाह ने उसे उकसाते हुए कहा, देखो शमदून, अब छिपने का दौर खत्म हो गया है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करेंगे। अब यह जमीन हमारी होगी, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो। वो सब चलते चलते अच्छा खासा फासला तय कर चुके थे कि रास्ते के बीच ही जिन्नात के बादशाह ने अचानक शमदून को काबू कर लिया और फिर चंद ही लम्हों में उसे पकड़कर सीधा शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जैसे ही शमदून की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वो खौफ से लगा, क्योंकि उसे अपने पिछले गुनाह याद आ गए, वो गलतियां जो उसने कभी की थीं। डर के मारे शमदून वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से ही मैं इतने लंबे अरसे तक समुंदर की तह में छिपा रहा। ये हकीर आपके सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं जानता हूं जो जुर्म मैंने पहले किए हैं उनकी सजा मौत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रहमत का तलबगार हूं। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आइंदा मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर फरमाने लगे, ऐ शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए एक काम अंजाम दे दो। ये सुनते ही शमदून जिन फौरन बोल उठा, हुजूर, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है, वहां कुछ पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। फिर आपने फरमाया,
तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया, मगर अदब से खामोश रहा। फिर हुक्म की तामील के लिए जिन्नात की पूरी जमात समुंदर के बीच उस जजीरे की तरफ रवाना हो गई। जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने सबसे कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें इन्हें पकड़ना है तो कोई ना कोई तदबीर जरूर इख्तियार करनी होगी। फिर शमदून ने कहा, ये पंखों वाले घोड़े लगातार उड़ते उड़ते जब थक जाते हैं तो पास ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में नशे वाली चीज मिला दें तो ये उसे पीकर मदहोश हो जाएंगे और फिर उसी हालत में हम उन्हें रस्सियों से बांधकर आसानी से पकड़ लेंगे। शमदून की ये तदबीर सुनकर तमाम जिन्नात को यह बात बहुत पसंद आई। चुनांचे बिना किसी देरी के वो सब उस मकाम की तरफ बढ़ गए जहां पानी मौजूद था। उन्होंने उस पानी में नशे वाली चीज मिला दी और फिर अपने अपने ठिकानों पर छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो बेहद खूबसूरत और दिलकश पंखों वाले घोड़े उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही पानी पिया वो सब उसी वक्त नशे में चूर हो गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। बस फिर क्या था, जिन्नात ने फौरन आगे बढ़कर मजबूत रस्सियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया। फिर वो सब उन घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। वो घोड़े इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उनसे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन्हें बड़ी गहराई से देखने लगे और देखते देखते ऐसा हुआ कि आपने फराइज मनसबी से भी कुछ लम्हों के लिए गाफिल हो गए। इसी दौरान असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज भी गुरूब होने के करीब पहुंच चुका था, मगर घोड़ों के हुस्न में मशगूल होने की वजह से उस वक्त नमाज अदा ना हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वो एकदम चौंक उठे और फौरन नमाज की अदायगी के लिए दरबार के अंदर तशरीफ ले गए। उसी लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने लगे और अर्ज किया, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं नादानी में इस हुस्न के फरेब में आकर तेरी इबादत भूल बैठा। या रब, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। ये कहते कहते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ए जिब्राइल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए गुरूब होने में ताखीर कर दे। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरज की तरफ गए और फरमाया, ऐ सूरज, अल्लाह के हुक्म से यहीं ठहर जाओ जब तक अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल ना कर लें। तुम गुरूब मत होना। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उस दिन सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर गुरूब नहीं हो सका और दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दी से असर की, फिर उसके बाद सूरज गुरूब हो गया। नमाज से फारिग होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दिल की गहराई से रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू बेहद रहम फरमाने वाला है। मैं बस एक लम्हे के लिए दुनियावी घोड़ों के हुस्न में ऐसा गिरफ्तार हो गया कि अपनी सबसे अहम इबादत भूल बैठा। या रब, मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ फरमा दे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में उन घोड़ों के लिए सख्त गजब पैदा हो गया। उन्होंने फरमाया, इन घोड़ों को मेरे सामने पेश किया जाए। हुक्म की तामील में घोड़े एक एक करके उनके सामने लाए गए और उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन सभी घोड़ों के पंख काट दिए। उसी लम्हे गैब से आवाज आई, ऐ सुलेमान, तुमने साबित कर दी तुम्हारी नजर में दुनिया की हर चीज से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत सबसे आला है। और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी आया जाया करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में इंसानों और जिन्नात दोनों को नसीहत फरमा रहे थे। आज की मजलिस में तकदीर के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि इंसान की किस्मत पहले से लिखी हुई होती है या उसे बदला भी जा सकता है। इसी दौरान उस दौर का एक बहुत ताकतवर जिन भी वहां मौजूद था। वो अचानक उठा और अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की तकदीर खराब हो तो हम उसे बदल सकते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
तकदीर तो अल्लाह ताला पहले ही मुकर्रर फरमा चुका है, कोई उसे बदल नहीं सकता। लेकिन उसी लम्हे वो जिन बहस पर उतर आया और बोला, नहीं हुजूर, मैं इसे बदल सकता हूं, मुझे बस कुछ साल का वक्त दे दीजिए, मैं ये बात साबित करके दिखा दूंगा। जिन्न की इस जिद और बहस को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत देते हुए फरमाया, ठीक है, तुम्हें कुछ साल का वक्त दिया जाता है, जाओ और जो दावा कर रहे हो उसे साबित करके दिखाओ। एक दिन वो ताकतवर जिन तन्हा बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि आखिर अपने दावे को कैसे पूरा करे और तकदीर को बदलने वाली बात कैसे साबित करे। इसी उलझन में वो हवा में उड़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सल्तनत से कुछ फासले पर मौजूद एक मालदार शख्स के अजीमो शान महल पर जा पड़ी। महल के आसपास कुछ कम उम्र की लड़कियां खेल रही थीं। ये मंजर देखते ही वो जिन वहीं ठहर गया। फिर वो चालाकी से गायब हुआ और उस मालदार आदमी की छोटी बेटी को उठा ले गया। वो उसे बहुत दूर घने जंगल में एक वीरान मकाम तक ले पहुंचा। वहां उसने एक सुनसान कमरे में उस लड़की को रख दिया। उस वक्त वो बेहोशी की हालत में थी और फिर जिन ने उसके पास खाने पीने की जरूरी चीजें लाकर रख दी। कुछ देर बाद जब उस बच्ची को होश आया तो उसने अपने आप को उस अनजान और वीरान जगह पर देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देख जिन ने फौरन अपना रूप बदल लिया। उसने एक दरवेश का लिबास इख्तियार किया और धीरे से उसके पास आकर बोला, डरो मत, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ दिन सब्र करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने नरमी से कहा, अब ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। वो मासूम लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहां आ गई है और उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, मगर हालात जैसे भी थे उसे मजबूरी में वहीं रहना पड़ा। और यूं ही वक्त गुजरता गया। फिर धीरे धीरे उसने हर चीज बर्दाश्त करना सीख लिया। एक दिन उस लड़की ने हिम्मत करके उससे कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ जरूरी चीजें ला सकते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ला सकता हूं, तुम इसी कमरे में रहो, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ये बात कहकर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो लड़की की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि वो शख्स धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये मंजर देखकर लड़की का दिल कांप उठा। उसे यकीन होने लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है, क्योंकि इतने बरसों में उसने उस जंगल के आसपास किसी इंसान को कभी नहीं देखा था। अब उसके दिल में एक के बाद एक सवालात पैदा होने लगे। वो खौफजदा होकर अक्सर कमरे के बाहर आकर उस घने जंगल की तरफ देखती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता गया। साल दर साल बीतते गए और वो मासूम बच्ची धीरे धीरे जवानी की उम्र को पहुंच गई। उधर वो जिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब ये लड़की बड़ी हो चुकी है और अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने की हुई बहस को जीत कर दिखाऊंगा। उसी रात अचानक तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लड़की अकेली उस कमरे में डरी सहमी बैठी थी कि तभी कमरे के बाहर से दो आदमियों की आवाज आई, क्या इस घर में कोई मौजूद है? मेहरबानी करके हमें कुछ देर के लिए पनाह दे दीजिए। इस सुनसान जंगल में इतने बरसों बाद और उस तूफानी रात में इंसानों की आवाज सुनकर लड़की चौंक उठी। उसने घबरा कर पूछा, आप लोग कौन हैं? बाहर से जवाब आया, हम मुसाफिर हैं और मुसीबत में फंस गए हैं। जैसे ही तूफान और बारिश थमेगी हम सुबह होते ही यहां से रवाना हो जाएंगे। ये सुनकर लड़की का दिल पसीज गया और उसने उन दोनों को घर के अंदर पनाह दे दी। लड़की ने धगौर से देखा तो उन दोनों में से एक शख्स गरीब और कमजोर सा दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा मालदार और नौजवान लगता था। वो ज्यादा कुछ ना बोली और यूं ही वो रात गुजर गई। अगली सुबह उस मालदार नौजवान ने हैरानी से पूछा, तुम इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेली क्यों रहती हो? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक जिन के कब्जे में हूं। कई बरस पहले बचपन में वो मुझे उठाकर यहां ले आया था और तभी से मैं यहीं रह रही हूं। फिर उसने डरते हुए कहा, मगर मेहरबानी करके आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में वो जिन वापस आ सकता है और अगर वो आ गया तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर मालदार नौजवान बड़े यकीन के साथ बोला, हम तुम्हें इस जिन के कब्जे से बचाकर अपने साथ ले चलेंगे। लड़की घबरा गई और जल्दी से बोली, नहीं, आप लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, मेहरबानी करके यहां से चले जाइए, वो जिन बहुत ताकतवर है। तभी दूसरा शख्स जो गरीब और कमजोर सा लग रहा था आगे बढ़कर बोला, बेटी, तुम जिस नौजवान को देख रही हो वो कोई आम इंसान नहीं है।
ये एक छोटी सी रियासत के बादशाह का बेटा है और मैं इसकी कश्ती का मल्लाह हूं। हम मछलियां पकड़ने निकले थे, मगर तेज तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से हमारी कश्ती डूब गई। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचे हैं। ये सुनकर नौजवान ने नरमी से कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस जिन ने तुम्हें इतने बरसों तक कैद में क्यों रखा। इस पर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मगर वो जिन बहुत खतरनाक है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहकर उसने फौरन उन दोनों को कमरे के अंदर एक तरफ छुपा दिया। उधर जिन के आने का वक्त भी हो चुका था। अचानक वो जिन कुछ खाने पीने की चीजें लेकर कमरे में दाखिल हुआ और चारों तरफ नजर दौड़ाकर बोला, क्या बात है, आज यहां कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। क्या यहां कोई इंसान आया था? लड़की ने बिना घबराए फौरन जवाब दिया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस वीरान जंगल में इंसान कहां से आ सकता है? शायद आपको वहम हो गया होगा। ये सुनकर जिन बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं। बादशाह के दरबार में मेरा एक अहम काम है। वापस लौटने में मुझे कई दिन लग सकते हैं। ये कहकर वो जिन वहां से चला गया। उन दोनों मुसाफिरों का इरादा यह था कि वो मासूम लड़की को किसी भी तरह उस जिन के कब्जे से आजाद करा सके। तब कश्ती के मल्लाह ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों निकाह कर लो और इस जंगल को छोड़कर इंसानों के बीच आकर नई जिंदगी शुरू करो। मैं अकेला अपने घर की तरफ रवाना हो रहा हूं और कुछ दिन बाद लोगों को लेकर वापस आऊंगा, ताकि तुम्हें इस जिन के कब्जे से पूरी तरह निजात दिला सकूं। मल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक उन दोनों का निकाह मुकम्मल कराया और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। यूं कई दिन गुजर गए। वो दोनों सुकून और खुशी के साथ रहने लगे, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाहिश हमेशा मौजूद रहती कि किसी तरह वो इस जिन के कब्जे से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लें। मगर उस वक्त उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब उस जिन के वापस आने का वक्त करीब आ गया, तो नौजवान को एहतियात के तौर पर छुपा दिया गया। कुछ ही देर में वो जिन वहां आ पहुंचा। उसने लड़की से कहा, मैं तुम्हें और इस घर को उड़ाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जा रहा हूं। फिर वो घमंड भरे लहजे में बोला, मैं बरसों से सिर्फ एक बहस जीतने के इंतजार में था और आज इस शर्त को पूरा करके ही दम लूंगा। ये कहते ही वो जिन उस घर को अपने हाथों में उठाकर फजा में उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस घर को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के सामने लाकर रख दिया। फिर वो बड़े फख्र के साथ कहने लगा, हुजूर, आज से 10 बरस पहले मैंने आपसे एक बहस की थी। आपने फरमाया था कि तकदीर पहले से लिखी होती है और उसे बदला नहीं जा सकता, मगर आज देखिए, मैंने इसे बदल कर दिखा दिया। इस घर में रहने वाली इस लड़की का निकाह एक बादशाह के बेटे के साथ होना था, लेकिन उस तूफानी रात में कश्ती डूब गई और वो नौजवान मर गया, और अब इस लड़की का निकाह किसी और के साथ हो चुका है। तो हुजूर, देखिए मैंने लिखी हुई तकदीर को किस तरह बदल दिया। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घर का दरवाजा खोलो। तो एक सिपाही आगे बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अंदर से लड़की अकेली नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ बाहर निकल आई। ये मंजर देखते ही वो जिन हैरान और परेशान रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे थे, और तुम्हारे साथ ये नौजवान कौन है? इस पर लड़की ने हिम्मत करके अपनी पूरी दास्तान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। जब सारी बात सुन ली गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन की सरकशी और जुल्म की वजह से उसे मौत की सजा देने का हुक्म सादिर फरमा दिया। इस तरह उस घमंडी जिन पर यह हकीकत खुल गई कि तकदीर को बदलना किसी के बस की बात नहीं। जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। और यूं उस मासूम लड़की को आखिरकार जुल्म से नजात मिली, जबकि जिन का अंजाम उसकी सरकशी की वजह से बहुत दर्दनाक हुआ। इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की चाल नहीं चलती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।